कल आप सभी लोगों ने अल्टरनेटिव करंट का इक्वेशन पढ़ा और उसके अलावा हमने आप सभी लोगों को अल्टरनेटिव करंट के एवरेज मान के बारे में बताया था। एवरेज मान अगर साधारण एवरेज मान हम निकालते हैं तो वह 0 प्राप्त हुआ था और आरएमएस वैल्यू भी अपन ने निकाल ली जो कि पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स मिला था। अल्टरनेटिव करंट जिस सर्किट में बहता है उस सर्किट में हमेशा ही अल्टरनेटिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या अल्टरनेटिव वोल्टेज भी काम करता है और अल्टरनेटिव करंट तो बहता ही है। मतलब इन दोनों के मान लगातार बदलते हैं। इस वजह से हम एक कंप्लीट साइकिल में एक कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं बोल पाते हैं, उसके लिए एवरेज वैल्यू ही बोलते हैं। अथवा फिर हम कोई भी इंस्टेंटेनस वैल्यू लेते हैं किसी टाइम टी पर, मतलब तत्कालिक मान, तत्क्षणिक मान, किसी भी टाइम पर करंट कितना फ्लो हो रहा है इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर, या कोई भी टाइम XYZ हो सकता है, उसमें करंट की वैल्यू हम बता सकते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज की वैल्यू भी बता सकते हैं। अब अल्टरनेटिव करंट मींस एसी सर्किट जो होगा डीसी सर्किट से बिल्कुल अलग है। डीसी सर्किट में सब कुछ फिक्स जैसा ही है, चाहे हम करंट की बात करें, इतने एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, इतना वोल्टेज लगा हुआ है, उसका पावर कितना है। इलेक्ट्रिसिटी का एक पावर भी होता है। पावर को हम किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। ये आप लोगों ने पहले वाली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, 11th क्लास में। पावर क्या होता है? बेसिकली P इज इक्वल टू W/T होता है। द रेट ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। मतलब कार्य करने की जो दर होती है, ठीक है, वही क्या है? शक्ति कहलाती है या पावर कहलाती है। अभी कार्य करने की दर का मतलब क्या है यहां पर? अगर हम यही बात इलेक्ट्रिक सर्किट में लेना चाहें तो यहां पर कार्य करने की दर, कौन कार्य करेगा? इलेक्ट्रिसिटी वर्क करेगी। कौन करेगी? इलेक्ट्रिसिटी वर्क करेगी। मतलब कितना कार्य करेगी? जितना कार्य करेगी उतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं? द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। मतलब विद्युत ऊर्जा क्षय की दर को, उसके खर्च होने की दर को, या विद्युत के द्वारा किए गए कार्य की दर को ही हम शक्ति कहते हैं या पावर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर W के रूप में हम नहीं निकाल पाएंगे। ये मैकेनिकल पावर के लिए हम W को डायरेक्ट ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन यहां पर P के लिए हम फार्मूला दूसरा बना सकते हैं। और वैसे तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए P इज इक्वल टू हम क्या यूज करते हैं? VI यूज करते हैं। अगर समझना भी चाहे तो समझ सकते हैं। देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W/Q या Q0। तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? V इंटू क्यू आ जाएगा। V इंटू क्यू आ जाएगा। अपॉन कितना है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इस प्रकार से यहां पर V इंटू आई आ जाएगा। इसे चाहे तो हम सिर्फ I के टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम ओम्स लगा दें तो क्या आएगा? V इज इक्वल टू RI होता है। और अगर इसमें से हम यहां पुट कर दें तो कितना आ जाएगा? देखें, R इंटू आई स्क्वायर। अगर चाहे इससे हम I की वैल्यू लगा दें तो V/R आएगा। इसके हिसाब से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा
आई की वैल्यू लगाएंगे v इंटू आई की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन कितना r। इस प्रकार से यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक फॉर्म ये हो जाता है, दूसरा फॉर्म ये हो जाता है और तीसरा फॉर्म ये हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में जनरली इलेक्ट्रिक पावर के लिए हम 3 फॉर्म यूज कर लेते हैं आवश्यकता के हिसाब से। कभी P इज इक्वल टू वी आई ले लेते हैं, P इज इक्वल टू आर इंटू आई स्क्वायर ले लेते हैं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर ले लेते हैं। ठीक है, अब यह बात तो एक सिंपल सर्किट के लिए है जो हमने चर्चा की। मतलब जैसे अगर हम डीसी सर्किट की बात करें, अब बात अगर एसी सर्किट की है, दोनों भेद क्या है वही रिपीट करेंगे बात को। V और I अगर डीसी सर्किट है तो ये कांस्टेंट वैल्यू है ये, लेकिन अगर हम देखें तो एसी सर्किट में हमें क्या बोलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पर अगर हम V बोलेंगे तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। चाहे तो इनके फेस कुछ डिफरेंस कर सकते हैं, ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस फाइव, लेकिन बेसिक फॉर्म तो वही रहेगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर देखें जो v की वैल्यू किस पर डिपेंड है, t पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, v की वैल्यू किस पर डिपेंड है, बोले t पर डिपेंड है। ये देखिए t जो जो टाइम बढ़ता है उसकी वैल्यू क्या होती है, वेरिएट होती है। ठीक है, इस प्रकार से अगर हमें एसी सर्किट में भी पावर निकालना है तो एक कंप्लीट साइकिल में, पूरा कंप्लीट साइकिल मतलब ये देखिए, पूरा कंप्लीट साइकिल मतलब ये 0 से लेकर के 2 पाई तक, इस कंप्लीट साइकिल में हमें पावर की वैल्यू का एवरेज ही निकालना पड़ेगा, और वही एवरेज मान, वही एवरेज वैल्यू भी क्या कहलाएगी, उस एसी सर्किट की एवरेज पावर कहलाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे, किसके लिए, वो भी एसी सर्किट के लिए। पहले हम किसी इंस्टेंटेनियस टाइम टी पर, तत्कालिक समय टी पर निकाल लेते हैं, और लास्ट में चाहें तो उसका एवरेज भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखें सभी। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं यहां लेट। सबसे पहले क्या ले लेंगे हम, सबसे पहले हम वोल्टेज ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, वोल्टेज। वोल्टेज होगा मान लो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, एंड इसके बाद क्या ले लेते हैं, करंट ले लेते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बस नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर केस हो जाएगा, दोनों में सेम एंगल है, फेस एंगल कला कोण दोनों के सेम हो जाएंगे। तो हम एक जनरल फार्मूला बनाने के लिए बता सकते हैं कि आई का फेस कुछ अलग है, किसके मुकाबले, बी के मुकाबले। यह +5 भी लिया जा सकता है, -5 भी लिया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से इससे चेंज कर दें। वैसा भी कर सकते थे कि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ले लें, और v वाले को ले लें v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी +5 -5, मतलब दोनों को अलग अलग ले लें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लिखते हैं पावर, पावर ऑफ एसी सर्किट एट टाइम टी। हिंदी में किसी क्षण टी पर प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ की पावर। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। अब दोनों ही वैल्यूज हम पुट करते हैं। ये देखिए वी नॉट
साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, इसमें देखिए वी नॉट कांस्टेंट, आई नॉट कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी को रोक लेते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री की याद आनी चाहिए। साइन ए माइनस बी का फार्मूला याद होगा, साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला यहां पर यूज किया जाएगा। ये देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी लगा दिया। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, वी नॉट आई नॉट साइन इंटू साइन क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव माइनस में कितना आएगा देखिए, ये आ जाएगा वी नॉट आई नॉट और इसका मल्टीप्लाई इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा देखिए साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। क्लियर है सभी लोगों को? अब आगे देखें, यहां पर इसमें एक स्टेप और लिख लेते हैं, वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस, देखें यहां पर अगर हम 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, ध्यान से देखें, अपॉन का 2 तो यहां, ये देखिए कितना हो जाएगा इसमें, अगर देखा जाए तो ये पूरा कुछ दिख रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। यहां पर हम साइन 2 थीटा लिख लेंगे। ये देखिए साइन 2 थीटा मतलब कितना है ओमेगा टी और इंटू कितना है साइन 5। ये पावर आया किस पर, एट टाइम टी पर, किसी क्षण टी पर, किसी भी एसी सर्किट के लिए। अब हमें इसका एवरेज निकालना है। अगर इसका एवरेज निकालना है हमें तो क्या लिख दें, पी एवरेज, या फिर अलग से स्टेप लिख लें, नाउ पी एवरेज इज इक्वल टू, पी एवरेज क्या होगा देखिए, कुछ नहीं करना, नॉर्मल स्टेप्स से आगे बढ़िए। फिजिक्स बिल्कुल आसान होता है, उसे लिखे जैसा, मतलब बुक में जैसा लिखा होता है उसको याद करने की परिपाटी से बिल्कुल भी ना पढ़ें। ठीक है, समझने जैसा ही देखें। फिजिक्स हमारे आसपास होती है, बिल्कुल स्वाभाविक रूप में सोचें, नेचुरल सोचें तो फिजिक्स से जल्दी आएगा। ठीक है, यहां पर देखो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, यहां पर एवरेज लिखा तो यहां पर भी हम एवरेज ही लिखना चाहेंगे। ये देखिए साइन 2 ओमेगा टी और साइन 5, ये देख लो ये एवरेज है तो पूरी इसकी वैल्यू एवरेज निकलना चाहिए, निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। तो ये एवरेज लिखा मतलब इसकी जो भी एवरेज वैल्यू हो वो लिखना है देख करके अपन को। ठीक है, देखें इसमें क्या लिखेंगे हम, नाउ, ये देखिए नाउ सबकी एवरेज वैल्यू निकाल के लिखना अपन को, वी नॉट आई नॉट तो कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू वही होगी। अब हमें लिखना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी की कौन सी वैल्यू, एवरेज वैल्यू, साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की हमें एवरेज वैल्यू लिखनी है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी होगी, ये आप लोगों ने अभी आरएमएस वैल्यू में पढ़ा था, ध्यान से देखें। ये पढ़ा था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर है तो इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होती है,
आरएमएस वैल्यू होती है आई आर एम एस इज इक्वल टू 1/√2 इंटू आई नॉट। मतलब क्या हुआ कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मान लो हम आई नॉट को 1 कर दें थोड़ी देर के लिए, तो क्या कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो और यहां भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आई आर एम एस इज इक्वल टू 1/√2। और अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ये पूरा स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है, ये देखें यहां पर हमने लिख दिया 1/2। ठीक है, ये बात क्लियर है। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान, मतलब आई का वर्ग करना है। ठीक है, फिर उसका औसत निकालना है, उसके बाद उसका रूट ले लेना है। तो लास्ट में हम रूट नहीं ले रहे हैं अगर तो ये स्क्वायर के रूप में आएगा, तो 1/√2 के बदले 1/2 ही आएगा। ठीक है, ये 1/2। यहां पर दूसरा देखो, एक और साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू। साइन 2 ओमेगा टी मतलब एंगल में कुछ भी हो वो, थीटा, साइन थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की, साइन का कर्व कैसा होता है, ये देखिए आधे में प्लस है, आधे में क्या है, माइनस है। तो साइन थीटा की एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये 0 कर दिया। ठीक है, देन देखिए जरा, अब इनकी एवरेज वैल्यू पुट कर दो। पी एवरेज इज इक्वल टू कितना आएगा, देखें वी नॉट आई नॉट, इसमें ब्रैकेट ना लगाएं, अच्छा है, क्योंकि एवरेज वैल्यू लिख रहे हैं अपन। वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर की 1/2 कॉस फाइव माइनस, इसकी वैल्यू 0 हुई तो पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार से जो पी एवरेज आ रहा है, इसको थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करते हैं हम। वी नॉट इंटू आई नॉट, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, कितना लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। तो यहां पर देखें ये आ जाएगा √2 और यहां भी कितना आ जाएगा, √2, और ये क्या हो गया, cos फाइव। और आगे बढ़े अगर अपन तो देखें, इंप्लाइज दैट पी एवरेज इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखिए क्या है ये, वी आर एम एस। इसको भी देखें क्या है ये, आई आर एम एस और कॉस फाइव। ये एवरेज पावर के लिए फार्मूला हुआ। यहां पर कुछ बातें हमें और करनी पड़ेंगी स्पेशली, ये देखें इसके लिए यहां पर ध्यान से देखें, V इंटू आई क्या होता है, वास्तव में P होता है। तो यहां पर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये अलग किस्म का पावर होगा। इसे हम कहते हैं वर्चुअल पावर। क्या बोलते हैं, वर्चुअल पावर या आभासी शक्ति। ये क्या है, वर्चुअल पावर, वर्चुअल पावर, या हिंदी वालों के लिए आभासी शक्ति। ठीक है, यहां पर जो cos फाइव की टर्म आई है, इसको हम कहते हैं पावर फैक्टर। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम सर्किट पढ़ेंगे, एल सर्किट, सी सर्किट और भी आगे सर्किट जो होंगे, उनमें पावर फैक्टर का बड़ा विशेष रोल रहता है, वहां इसको समझने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये cos फाइव क्या है, पावर फैक्टर। अगर एग्जाम में पावर फैक्टर करके ही फार्मूला निकालने को आता है तो हमें पावर फैक्टर की डेफिनेशन तक जाना पड़ेगा।
ठीक है। और वैसा भी आ जाए कि एस्टेब्लिश फार्मूला या कैलकुलेट एवरेज पावर ऑफ अल्टरनेटिव करंट, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या करना है, औसत शक्ति के लिए सूत्र निकालो तथा उसकी मदद से क्या करें, पावर फैक्टर को भी डिफाइन करो, उसको ही परिभाषित करो। तो हमें यहां तक आकर के बात को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो अगर हम बोलें पावर फैक्टर तो क्या निकलेगा, ये देखें, कॉस फाई इज इक्वल टू पी एवरेज अपॉन पी आई, निकला, ये देख सकते हैं। कॉस फाई अगर हम शब्दों में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, आर पावर फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज पावर अपॉन वर्चुअल पावर। समझ रहे हैं बात को? इस प्रकार से ये पावर फैक्टर के लिए फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और था। जैसे हमने अल्टरनेटिव सर्किट के लिए, प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए हमने आरएमएस वैल्यू वाला क्वेश्चन पढ़ा, एवरेज वैल्यू वाला क्वेश्चन पढ़ा, ऐसे ही पावर के लिए एवरेज वैल्यू वाला क्वेश्चन है। इसके बाद अब जितने डेरिवेशन हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और उनमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक बेसिक की, जो कि हम अगली क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही।